नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखिए, कल आपका जो कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, और होमवर्क दिया था तो होमवर्क में क्या था कि मैंने दो क्वेश्चन दिया था, तीन क्वेश्चन दिया था। जो बच्चा बन सकता है बना देता, फिर भी नहीं कुछ बच्चे ने बनाया। तो तीन क्वेश्चन देने वाला पहला बच्चा सूरज, फिर दूसरा अंकित, तीसरा प्रीतम प्यारे, चौथा ज्योति। दो क्वेश्चन का जवाब देने वाला रंजीत, अनामिका, करिश्मा राज, सौरभ, निश्चल, राखी, प्रिया कुमारी। एक का देने वाला है नीलम और शनि। क्लियर है? तो आई होप ने सारे बच्चे लगभग मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सब बच्चे मेहनत किए जा रहे हैं। और आप जैसा बता दिए कि आपका तो लॉकडाउन और बढ़ गया, आप लोग को पता होना चाहिए। तो घर पे रहिए, जितना हो सकता है मुझसे पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगा कि सब पूरी कंटेंट पढ़ाने का कोशिश करूंगा, और वो कंटेंट दूंगा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेवेंट हो। अब ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक झूठ मूठ का उठाया चालू कर दिया टाइम पास करने के लिए। तो मैं आपसे वही टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ताकि एग्ज़ाम में आता हो। क्लियर है? तो अब यह बात करते हैं, आज हम लोग ने यहाँ पे क्या था, दो सवाल दिया था। तो अब दोनों सवाल का सॉल्यूशन कर देते हैं। और कुछ बच्चे का, सुनील का था कि सर हिंदी में नहीं, हिंदी में तो पढ़ाते हैं सुनील, इसको हिंदी में तो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? सारा तो लिखते हैं हिंदी में, बोल भी देते हैं हिंदी में। क्लियर है? और एक नीलम का शिकायत था कि इसका शॉर्ट मेथड नहीं होगा। तो शॉर्ट मेथड इसका नहीं है, मैंने इसको बनाया इस क्वेश्चन को, इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने आपको आसानी से बताया था। यहाँ पे ऐसे ऐसे सवालों में टीचर लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको आसानी से बताया इस तरीके को, क्वेश्चन को। तो हर क्वेश्चन इजी में नहीं बन सकता है, आप भी समझते हो। और ऐसा नहीं कि देखिए, खास करके तो मैं ऑफलाइन में भी बोलता हूँ कि मेरे यहाँ बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे मामूली बच्चे नहीं होते हैं। तो फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो लोग बोलते हैं जो जिनका दिमाग नहीं चलाते हैं, वो 5 सेकंड में जादू 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 से बन जाए, ऐसा बात नहीं है। वो सब काम नहीं करते, सिलेक्शन वाले बच्चे ऐसे नहीं करते। क्लियर है? तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको बैक ट्रैकिंग मेथड बताया था। तो बैक ट्रैकिंग मेथड में जैसे 49 का टोसेंट निकालूंगा तो 42 आएगा। बोलिए हाँ या ना? यानी 49, 7 को कैसे लिखेंगे? 6/7, यानी 7×7 का 42। तो अगर मैं इससे 42 से भाग करूंगा, इसमें से तो 42 दूना 84। अगर 42 से भाग करूंगा रिमाइंडर काफी हो जाएगा। तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है। तब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे 84 होता तो इसका रिमाइंडर 1 होता, मैं कल ही समझा था। तो 6 पे पावर 84 होता और 49 से अगर भाग देना होता तो इसका रिमाइंडर 1 होता कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका टोसेंट कितना होता है? 42 से भागा देंगे, कंप्लीटली कट जाएगा। कंप्लीटली कट जाने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या होता है? 1 हो जाता है। तो मैंने आपको यही समझाया था कि जब ऐसे केस आए आपके पास तो क्या करना, इस तरह से लिख लेंगे। यानी 49 का टोसेंट 42 होगा, और 42 से इसमें भाग करेंगे, कंप्लीटली कट जाएगा। तो वहां, लेकिन आपको तो चाहिए ये निकालना था 6 पे पावर 83। तो इसको इस रूप में ब्रेक कर लीजिए, 6 पे पावर 83 इंटू आपका 6 और आपका 49 बराबर 1। अब आप क्या करें ना, 6 पे पावर 83 है, उसको आप x मान लीजिए। ठीक है? x मान लीजिए। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, तो हमारा हो जाएगा 6x। और देखिए 49 में इसमें जब भाग किए होंगे 49 से, तो कुछ तो भागफल आया होगा। तो मैं यही लिखा हूं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 6x बराबर यानी 48q प्लस q प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए 6 से 48 कट जाएगा। इसको कटने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए? इसको कटने के लिए q का मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? q का मिनिमम वैल्यू आप खुद बताइए। यहाँ पे क्या रखें कि 6 से कंप्लीटली कट जाए? तो 6 से कंप्लीटली कटने के लिए अगर मैं 5 रखता हूं तो कटेगा कि नहीं कटेगा? q का वैल्यू 5 रखूंगा तो कट आ जाएगा जी। यानी 6x बराबर q प्लस 1 को काटने के लिए मुझे q का न्यूनतम मान 5 रखना पड़ेगा, तब कट जाएगा। तब आपका जो आंसर होगा बाबू, आंसर होगा इस q का मान आप इसमें रख दीजिए। तो क्या होगा? 6x बराबर 49 गुने 5 प्लस 1 होगा,
यानी 6x बराबर यानी 229 प्लस 1 231 230 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे 49 इंटू 5 करेंगे, 49 इंटू 5 हो जाएगा 200 और 245 हो जाएगा, 245 से 246 है ना, सही पड़ा। यानी कितना होगा 49 जा 40 प्लस 5 200 और 245 से 246 हो जाएगा। यानी इसको काटिएगा x बराबर 41, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। चलिए तो मैं दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं। अभी दो बच्चे ने दो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप किया था, दो क्वेश्चन मैं वो भी करा देता हूं। और ये आपका रहा, तो इसको देखिए, पहले 100 को हम टोसेंट में कन्वर्ट करेंगे। 100 का टोसेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर गुने 5। तो अगर 100 का टोसेंट निकालेंगे तो 1/2 और 4/5, ठीक है। यानी यहाँ से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को क्या करना दोस्त, देखिए 40 से भाग करेंगे 38 में तो शेष फल 38 हो जाएगा। ऐसे जनरल तरीका से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, अगर ये 7 पे पावर 40 भागे 100 होता तो हमारा रिमाइंडर कितना होता, 1 होता, है ना। परसेंट में समझा था, लेकिन क्या आपको तो ये निकालना सवाल को, तो हम इसके ऐसा ब्रेक करेंगे, 7 पे पावर 38 इंटू 7 पे पावर स्क्वायर बटे 100 बराबर 1। अब आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अभी पिछले वाला क्वेश्चन में समझाया, इसको आप ऐसे लिखें, 49x बराबर 100 क्यूब प्लस 1। थोड़ा आगे इसको बर्दर ब्रेक कर लेते हैं, 49x बराबर 98x प्लस क्यू है, सॉरी क्यू, और 2q प्लस आपका क्या होगा 1। 49 दूना 98, ये तो भाई इसको काट देगा, 49 इसको काट देगा, 49x बराबर 2q प्लस 1। अगर 49 2q प्लस 1 को काटने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू जो q की होगी 24 होगी, को 24 होगा तभी तो रख पाएंगे ना भाई, 24 दूना 48 1 49, यानी q की मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा 24। तो आपको मैंने बताया था कि इस 24 को आपको कहाँ पे रखना है, इस 24 की इस इक्वेशन में रखना है। जरा सा देखिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो मेरा क्या होगा, देख लीजिए, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। 49x बराबर q की वैल्यू 2400 और प्लस 1 2401, काटेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 49 आ जाएगा। करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे ने भेजा है क्वेश्चन, मैं इसको मिटाता हूँ, वो जरा सा समझिएगा उसको, उस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, जरा सा देख लीजिए। एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, 2 क्वेश्चन भेजा, जगह कम था इसलिए मैंने इतना ही लिख पाया। मैं इसका साफ सुथरा इधर लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार है, 7 7 7 7 7 ऐसे दिया हुआ है, 4 7 डॉट 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 टिल 100, मतलब टिल 100 डिवाइडेड बाय आपका दिया हुआ 8, मतलब आपको 100 तक लिखा हुआ। आखिरी में कहने का मतलब है, पहला 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 और आखिरी में जो होगा 100 7 है। करेक्ट हो गया, आखिरी में कितना 7 है, 100 7 है। अब 100 7 है तो आपसे 8 से भाग करना है, इसका शेषफल क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, जो समझना है शेषफल 7, तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए 8 से इसमें भाग करिएगा, क्या आएगा, इसका आएगा 7, फिर 8 से इसमें भाग करिए, क्या आएगा, देखिए 8 9 72 5 आएगा। फिर आप इसमें भाग करिए, इसमें भाग करिएगा तो देखिए 8 9 72, बाकी बच जाएगा 5, फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, 8 7 56, क्या आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। करेक्ट है। अगले को चेक कर लीजिए, अगला को चेक करिए, 8 9 72 5, 8 7 56 1, 8 2 16 फिर 1,
यानी कहने का मतलब है कि अब जो पैटर्न बनेगा इसके आगे का जितना भी जाएगा सब एक 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 जाएगा। क्लियर है? यानी भाग देते जाइएगा तो अब क्या होगा, हर बार अब एक 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 आएगा। तो बाबू पूरा यहाँ तक 100 तक लिखा हुआ ना, 100 तक लिखा हुआ। तो इसका मतलब है पहला का तो 7, दूसरा को 5, बाकी एक एक कहाँ तक जाएगा, एक 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 आपका 98 तक जाएगा, टिल 98 जाएगा। क्लियर है? यानी कहाँ जाएगा, 98 तक निकाल 98। यानी यहाँ पे लिख दूंगा एक 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 एक, ये कितना हो जाएगा यहाँ पूरा 98 तक होगा। कितना होगा, 98 होगा। तो सबको जोड़िएगा एक 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 एक, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो 7 और 5 12 और प्लस क्या होगा 98। भाग करना है किससे, 8 से। करेक्ट हो जाएगा। भाग करना है किससे, 8 से करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो यहाँ से देखिए 8 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, बरवट 96 बच जाएगा, कितना 2, बरवट 96। 8 से भाग करेंगे बरवट 96 बच जाएगा 2, 12 2 14। ठीक है बाबू। अब 8 से भागा करेंगे 14 में तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा, करेक्ट हुआ 6। फिर से समझिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। 8 से भाग करिए 7 में 7 आएगा, 8 से भाग करिए 77 में 5 आएगा। अब जैसे ही 3 7 में 8 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, फिर 4 7 में 8 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, 5 7 में 8 से भाग करिएगा तो 1 आएगा। इसी तरह से आखिरी तक कितना है, 100 7 है तो 1 आ जाएगा। तो बताइए, यानी पूरा 100 टर्म तक लिखाएगा। तो 100 टर्म में 2 टर्म तो मुझे पता है 7 और 5, बाकी 98 को 1 होगा, 98 1 होगा ना जी। तो एक एक को जोड़िएगा 98 बार तो 98 आ जाएगा। बस मैंने इसको सॉल्व कर दिया, रिमाइंडर आपका आ गया होगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा होगा उसको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए, तो उस बच्चे का दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जरा सा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, जैसे वो समझना है। 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, इस तरह से दिया हुआ बच्चे। और आखिरी तक आपको दिया हुआ कितना, 100 पे पावर 100, और 4 से भाग करना, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। पहली बात ध्यान से समझना है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं इसमें। देखिए क्या है, ये दे रखा है आपको 2 का स्क्वायर। पहले आप सारे इवन नंबर वाला को ले लीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 पे पावर 4, 6 पे पावर 6, 8 पे पावर 8, 10 पे पावर 10, मतलब डॉट 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 जाएगा इस तरह से। यानी 50 पे पावर 50 तक यहां से जाएगा। एक तो यानी 100 पे पावर 100 लिखाएगा, है ना, मतलब दिया हुआ है 100 पे पावर 100 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे एक बात क्या देख रहे होंगे कि पहले मैं 4 से भागा देता हूं। तो अगर 4 से भागा दीजिएगा कट जाएगा, इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा कट जाएगा, इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा। जैसे देखिए 6 को आप 6 बार लिख लीजिए, देखिए तो 4 9 36, 0 और 0 गुना समथिंग 0, यानी क्या हो गया, आप यहां पे देख रहे होगे, फिर इसको भाग दोगे 0, फिर यानी इसका मतलब हुआ कि सारे इवन नंबर पे जितने भी पावर हो, सारे इवन नंबर में जो भी पावर हो, सब रिमाइंडर क्या दे रहा है, सब रिमाइंडर आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, यानी ये सारा इवन नंबर क्या दे दिया, मुझे 0 दे दिया। तो बाबू मतलब कौन रह गया, तो मतलब देखिए क्या रह गया, मतलब आपके पास क्या रह गया, जरा सा देखिए, 1 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर 7, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलेंगे हमारा। क्लियर है? तो इस तरह से चलेंगे। तो आप बताइए कि इसमें से बताइए मुझे ऑड कितने होंगे, 50 ऑड होंगे और 50 इवन, नहीं हमारा 99 तक होगा ना जी, हमारा 99 पे पावर 9 होगा। ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए कितना होगा, ये आपका टर्म कितना है, अगर आपको निकालना है तो 1 से लेके 99 तक है, तो हमारा 50 टर्म होगा। बोलो 50 तक होगा कि नहीं, आप गिनती करो कितना तक होगा, 50 तक होगा। 100 तक सारे ऑड कितने होंगे, 50 होंगे। तो यहाँ पे आप एक बात देखिए क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे समझता हूं, अब मैं अगर इसमें 4 से भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब अगर 3 पे पावर 3 भागे 4 करता, तो 4 में 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1। अब -1 पे पावर ऑड क्या होगा, -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए,
फिर से मैं इस क्वेश्चन यहीं पे समझना है। 4 से भागा करेंगे इसमें तो क्या आएगा 1, इसमें 4 से भागा करिएगा तो क्या आएगा -1। अब -1 पे पावर ऑड क्या होगा -1। फिर इसमें 4 से भागा करिएगा तो क्या आएगा 1, लेकिन इसमें 4 से भागा करिएगा तो 4 दूनी 28 -1। अब -1 पे पावर ऑड क्या होगा -1। यानी कहने का मतलब हुआ कि सब आपको क्या हो जाएगा कटता चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। करेक्ट हुआ। चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन था, इसको भी करा देते हैं। आइए जरा सा देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात आप नोट लिख लीजिए, 10 पे पावर n भागे 6 इसका रिमाइंडर हमेशा 4 होता है। ठीक है, 10 पे पावर कुछ भी रहे आप 6 से भाग करेंगे उसका रिमाइंडर 4। जैसे देख लो, अगर 10 से भागा करो 6 में क्या आएगा रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, 4 आएगा। अगर 10 पे पावर 100 स्क्वायर रहे, भाग करके देख लो 6 से, 100 भागे 6 क्या आएगा 4 ही आएगा। 10 पे पावर क्यूब करके देख लो 1000/6, 16 छक 96, बाकी 4 40, 6 छका 36 4। तो ये नोट करके लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है कि 10 पे पावर n भागे 6 हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा। करेक्ट हुआ। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले इसको देखो, 7 है तो 7 है, 7 का टोसेंट कितना होगा 6। ठीक है, 7 का टोसेंट कितना होगा तो 10 पे पावर 10 भागे 7। ठीक है, तो 10 पे पावर 10 हो गया आपका, और 10 पे पावर 10 भागे 7, यानी यहां से इसका टोसेंट आ जाएगा 3। शायद यहाँ पे 6 था, शायद मैंने गलत लिखा हुआ 6 था शायद। ठीक है, 6 था, तो यहाँ पे क्या होगा 6 था, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था 6 था यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग करेंगे क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 10 जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, 1 2 3 इस तरह से 10 टाइम्स तक जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है 6 से, तो क्या होगा 10 चौके 40, 40 भागे 6, 6 छक्का 36, आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर आपका 4 होने वाला है। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए तो इस पे देखते हैं क्वेश्चन। आप देखोगे कि बहुत सारी जगह बहुत इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है फंडामेंटल से। तो देखिए क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, मैंने लिखा है a पर पावर n प्लस b पर पावर n b पर पावर n। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको आएगा एग्जाम में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a पर पावर n माइनस b पर पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, जहाँ n बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जहाँ n नेचुरल नंबर हो। कहता जो हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, a पर पावर n माइनस b पर पावर n a माइनस b से कटेगा, जबकि n प्राकृत संख्या होगी। क्लियर है, हिंदी में मैंने बोल दिया, हिंदी में भी लिख लेंगे, a पर पावर n माइनस b पर पावर n a माइनस b से कटेगा, जहां n प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर होगा, जैसे 1 2 3 पावर कुछ भी होगा। क्लियर है। चलिए तो जैसे यहाँ पे एक बात समझाते हैं, पहले एग्जाम्पल के एक सवाल ले लेते हैं। जैसे देखिए 5 पे पावर 3 लिया, 2 पे पावर 3 लिया, तो ये जो क्वेश्चन है 3 से कटेगा। ठीक है, 5 माइनस 2 मतलब ये क्या होगा 3 से कट जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 125 माइनस 8, यानी 125 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 117। क्या 117 3 से कटता है, देखिए तो कट जाएगा, 7 1 8 1 9 बिल्कुल कट जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है। तो यहां से देख लिए आप लोग समझ लिया होगा कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n a माइनस b से कटेगा। ठीक है, जब n आपका नेचुरल नंबर होगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे, यानी a पर पावर n प्लस b पर पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस b, a प्लस b, a पर पावर n प्लस b पर पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस b।
जहां n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, n क्या होगा आपका, ऑड नंबर होगा। क्लियर है? n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यहाँ विषम होगा, यहाँ पे क्या होगा, विषम होगा। करेक्ट हुआ? a पर पावर n प्लस b पर पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस b, जहां n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं, इस ऐसा भी हो सकता है, a पर पावर n, b पर पावर n और c पर पावर n। a भी क्या होगा, डिवाइडेड बाय यानी a प्लस बी प्लस सी भी, ए भी सत्य है। क्लियर है? ए भी होता है, ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n और प्लस सी पर पावर n डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। जरूरी नहीं सी, डी भी रहेगा, आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? अब जरा सा इस पे एक समझाते हैं, इस पे आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए कैसे आया, जो समझाते हैं। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, जैसे अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा तो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अलजेब्रा का स्टार्ट करूंगा तो देखिए, ए पर क्यू प्लस बी पावर क्यू, क्या होगा, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी। हाँ होता है कि नहीं? यानी ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप बताओ, ए प्लस बी इसका फैक्टर है कि नहीं? इसका ए प्लस बी इसका फैक्टर है ना जी, देखो तो। क्लियर है? तो इसका देखो ए प्लस बी से कटा कि नहीं? क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, एन आपका ऑड नंबर हो गया। दूसरी बात देखिए, और कहीं कहीं आपको क्या होगा कि किताबों में या सारे में आपने क्या होगा कि कहीं कहीं देखा होगा कि यहीं पे लोग रुक जाते हैं, यहीं पे लिखा के यहीं तक रुक जाते हैं, बस उनकी कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है, क्योंकि किताबों में भी इतना ही लिखा है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा हो ऑड नंबर है, तो आपको केवल नहीं, ये ऑड आपका नहीं है, इसमें से क्या है कि आप समझेंगे, एक बात को समझना है, एक जरा सा समझना है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो थोड़ी चीज को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ये नहीं कि रट लेना है, केवल समझने चीजों को है। जैसे मैं बात बताता हूँ, अगर ये इवन होगा तो जैसे आपने कहीं लिखा देखा होगा, ए पर पावर बी और बी पर पावर एन इज नॉट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ऐसा लिखा होगा जब n क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, आपका क्या होगा, इवन नंबर, ए प्लस बी से नहीं कटेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधूरा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे क्या है कि ये सम संख्या के लिए भी लागू होता है। तो सम संख्या दो टाइप के होते हैं, मैं पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सम संख्या दो टाइप के होते हैं, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले मिटा देते हैं, ठीक है? सम संख्या दो पर टाइप के होते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए अगर ऐसा रहता, यानी मान लो ऐसा रहता 5 पे पावर 7 और प्लस 3 पे पावर 7, तो ये कंप्लीटली आप कहेंगे कि सर ये 8 से कटेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए 5 पर पावर 6 और 3 पे पावर 6 रहेगा तो किससे कटेगा? मान लीजिए तब आपको क्या होगा, कहीं ना किताब में लिखा होगा, या कहीं टीचर लोग पढ़ाते हैं कि सम संख्या होगा तो नहीं कटता, लेकिन इवन नंबर हो तो नहीं कटता। लेकिन इवन दो टाइप के होते हैं, एक इवन वो होता है जो सेम नंबर से बना होता है। जैसे देखिए, जैसे मैं बात करूं 8 क्या है, एक ही टाइप के इवन से बना है, एक ही टाइप के नंबर से। लेकिन जब मैं बात करूंगा 6, क्या 3 इंटू 2 से बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल है। तो अगर सेम नंबर से बना होगा तब उसके लिए लागू नहीं होता है कि ए पर पावर एन बी पर पावर एन डिवाइडेड बाय ए प्लस डज नॉट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। जब ये सेम नंबर से बना होगा तब, यानी सेम नंबर से बना होगा तब ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये, तो आप मुझे बताओ तब इसको क्या करेंगे, जब एक क्या होगा, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, जैसे दो का मल्टीपल होगा, जैसे 6 में 2 का मल्टीपल है ना, तो प्लस वाला सवाल दिख जाए तो कोशिश करो ऑड को बाहर करने के लिए। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 इंटू 2, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? प्लस क्या 3 इंटू 2। तो अगर सवाल प्लस का है तो ऑड के बाहर कर दो। क्या मेरा पहले वाला सवाल आ गया? तो क्या ये गलत हुआ कि नहीं कटेगा? तो थोड़ा सतर्क रहना है, जरूरी नहीं है कि पुट वैल्यू गेट आंसर देता है। आई बात समझ में? पूरी क्लिस्ट एकदम कॉन्सेप्ट
क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, रट्टू नहीं बनना है। क्लियर? आइए जरा सा देखिए, अब आपको क्या हो गया, यानी आपका बाबू हो गया 25 पे पावर 3 और क्या होगा 9 पे पावर 3। देखिए फार्मूला पे सेट हो गया ना जी। तो ये किससे कटेगा, 25 9 34 से नहीं कटेगा। ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना है दोस्त, रटना है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि ऐसा दे दिया मास्टर साहब ने, ऐसा लिखाया था, बस फंस गए चक्कर में। ठीक है? तो मैं आजकल जो क्या है कि लोगों जो पढ़ाते हैं वही करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज रहता है, बस उसमें से क्या करते हैं, बच्चों को परोस देते हैं, उनको लगता है क्या बात है, क्या पढ़ा रहे हैं। तो सर यहाँ पे समझना था चीज़ों को। आपने कहीं में ऐसा लोगों ने क्या है कि बहुत कम लोगों ने बता रखा है, बहुत कम लोगों ने। ठीक है? तो जरा सा समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आपको इस टाइप का प्रॉब्लम करूंगा ढेर सारा, तो और समझ में आ जाएगा। और इससे ज्यादा बेहतर आपको मैं एचसीएफ में बताऊंगा इस फैक्टर का। ठीक है? चलिए, तो एक बात तो यहाँ पे हो गया, दूसरी बात लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन डिवाइडेड बाय ए माइनस बी या ए प्लस बी। बोलो, ठीक है? ए माइनस बी या ए प्लस बी। क्लियर है? जब आपको n जहां पे होगा, n क्या होगा, इवेन नंबर होगा, n क्या होगा, इवेन होगा, n क्या होगा, इवेन नंबर होगा, तब आप लगा सकते हो सम संख्या होगा। जैसे देखिए, जैसे a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ठीक है? a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो आप? ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? फार्मूला पे हो गया कि नहीं, ए स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर इसको और फर्दर ब्रेक करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या करना, तो अगर इवन नंबर हो तो किससे कटेगा, या तो ए माइनस बी से कटेगा या ए प्लस बी से कटेगा। अब इसी में इतने से काम नहीं चलता है, अब मुझे क्या पड़ेगा, प्रॉब्लम में आपको बेहतर से समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूछता है हल्का फिल्का ऐसा रेलवे उलवे में पूछता है। ठीक है? हल्का जो पुट कर दो आंसर आ जाए, एसएससी में पहले पूछता था, अब क्या है थोड़ा सा टफ लेवल में जा रहा है, तो कैसे घुमा के पूछता है वो सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है? चलिए, देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने बिल्कुल एकदम पुट वैल्यू गेट आंसर पे लिया है, जो आपको, जो सारे बच्चे को मजा आता है। देखिए, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग भी अपना, आप कंसेप्ट क्लियर करिए बढ़िया से, जरा समझिए। ए पर पावर ऑड, बी पर पावर ऑड, ए पे पावर विषम संख्या, बी पे पावर विषम संख्या, क्या ए प्लस बी से कटेगा, यानी 43 प्लस 27 से कटेगा। तो 43 प्लस 27 को जोड़िए, 7 3 10, 4 2 6 1 7, कट गया। इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है दोस्त, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अभी कम क्लास ले पा रहे हैं, हम भी चाहते कि आपका क्लास ज्यादा ले, ज्यादा से ज्यादा ले। तो यहाँ से क्या होगा कि अभी मैं इतने से नहीं होगा, मैं कल और आपको इस पे खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। आप भी इस तरह से क्वेश्चन खोज खोज के बनाइए और भेजिए, ताकि मैं जो टाइप पढ़ाऊँ उस पर आप लोग को बता दूं। ठीक है? जो बढ़िया क्वेश्चन लगेगा मैं करा देता हूँ। तो ठीक है, अगर कोई मान लीजिए ऑडियो इश्यू कुछ होता है, कुछ ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मुझे बताइएगा। ठीक है? कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम होता है। और अगर मान लो कि ठीक पढ़ाते हैं तो लोगों को भेजो, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक पढ़ाते तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसकी जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए फिर बाय।